हमने सिर्फ अपने माल और दौलत को जमा करने के लिए अपने आप को खपा दिया और लगा दिया और इस कदर मसरूफ़ हो गए कि हमें बस माल और दौलत कमानी है। अल्लाह हमारा राज़िक़ नहीं है, अल्लाह हमारा मालिक नहीं है, अल्लाह ताला हमारी परवरिश करने वाला नहीं है। गोया जो भी मिलेगा हमें दुनिया के माल और दौलत से मिलेगा, उसके अलावा किसी और दूसरी चीज़ से मिल ही नहीं सकता। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इबादियल्लज़ीना आमनू युक़ीमुस्सलाता व युनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानियतम मिन क़ब्लि अन यअतिय यौमुन ला बैउन फ़ीहि वला ख़िलाल। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह तबारक व तआला का एहसान, अल्लाह का शुक्र कि अल्लाह ने हमें बहुत सारी नेमतें अल्लाह ने हमें अता फ़रमाई हैं। हमें उन नेमतों की कदर करनी है और उन नेमतों का इस्तेमाल अल्लाह ताला के राह में, अल्लाह ताला के रास्ते में ख़र्च करना है। अल्लाह ताला की नेमतों में से एक नेमत अल्लाह ताला ने हमें ज़बान की नेमत दी है। ज़बान की नेमत एक तो हमें मज़ा बताती है, अगर उस ज़बान के ऊपर बाल जैसा बारीक चीज़ भी अगर ज़बान के ऊपर आ जाए तो उसको महसूस हो जाता है। गर्म चीज़ है या मीठी चीज़ है या खट्टी चीज़ है, उसको इस बात का एहसास हो जाता है। यह अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत है। इस नेमत का शुक्र ये है कि ये ज़बान अल्लाह ताला के ज़िक्र में तर रहना चाहिए। इंसान जितना ज़्यादा अल्लाह ताला की नेमतों में अपनी ज़बान को थकाएगा तो आखिरी वक्त, मरने के वक्त अल्लाह ताला उसकी ज़बान से अल्लाह का ज़िक्र करते हुए उसका इंतकाल फ़रमाएंगे, उसकी रूह परवाज़ फ़रमाएंगे। अगर इंसान ने अपनी ज़बान की नेमत को अल्लाह ताला के रास्ते में सरफ़ ना किया, अल्लाह ताला के ज़िक्र में ख़र्च ना किया, अपनी ज़बान को अल्लाह ताला की हम्द व सना में ना लगाया, तो इंसान दुनियावी नेमत का तज़किरा करेगा तो वो उसी नेमत का तज़किरा करते करते दुनिया से चला जाएगा। तो हमें इस ज़बान की जो नेमत अल्लाह ने हमें दी है, जो हमें हर जायक़े के बारे में, हर मज़े के बारे में हमें एहसास करवाती है, उस नेमत की हमें कदर करनी है। अल्लाह ताला ने तमाम मुसलमानों पर नमाज़ों की पाबंदी को फ़र्ज़ किया है कि तमाम मुसलमानों पर नमाज़ पढ़ना फ़र्ज़ है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फ़रमाया, कुल इबादियल्लज़ीना आमनू युक़ीमुस्सलाता व युनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाहुम। ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरे ईमान वाले बंदों से फ़रमा दीजिए, कह दीजिए युक़ीमुस्सलाह कि वो नमाज को कायम रखें, व युनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाहुम, और जो कुछ हमने उनको दिया है उसमें से ख़र्च करें, सिर्रन व अलानिया, अलानिया तौर पर भी यानी ऐलानिया तौर पर भी और छुपके से भी अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करें। जैसे इस मौके पर बाज़ मरतबा इंसान को अल्लाह के राह में ख़र्च करना दिखलाकर ज़रूरी है, उसी तरह इंसान को छुपाकर सदका करना भी ज़रूरी है। छुपाकर इंसान सदका करेगा तो उससे अल्लाह ताला का ताल्लुक़ और ज़्यादा मजबूत होगा, जिसको वो ख़ुद नहीं जानता होगा। और जब इंसान अल्लाह ताला के रास्ते में दिखलाकर खर्च करेगा और उसकी नीयत ये होगी कि मेरे खर्च करने से और लोगों के अंदर खर्च करने की अहमियत पैदा होगी और लोग अल्लाह ताला के रास्ते में ख़र्च करने वाले बनेंगे, तो वहाँ पर उसका ये दिखलाकर ख़र्च करना भी नेमत का और सवाब का बाइस बनेगा। हाँ, अगर वो रियाकारी या दिखलावे के तौर पर ख़र्च करेगा तो उसका ख़र्च करना बेफ़ायदा और बेसूद होगा। व युनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानिया मिन क़ब्लि अन यअतिय यौमुन ला बैउन फ़ीहि वला ख़िलाल। उस दिन के आने से पहले नमाज़ों की पाबंदी कर लें, उस दिन के आने से पहले अल्लाह के राह में ख़र्च कर लें कि जिस दिन ना कोई तिजारत काम आएगी, ना कोई दोस्तों की दोस्ती यारी काम आएगी।
यानी क़यामत के दिन। आज हम दुनिया के अंदर किसी मसले के अंदर उलझ जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमें अपने माल और दौलत के ज़रिए से उम्मीद होती है कि हम वहाँ से निकल जाएंगे, अपने आप को बचा लेंगे। या दोस्त यारी जो होती है आपस में, जो मोहब्बतें होती हैं आपस में, यो याराना होता है, वहाँ से भी हमें कहीं ना कहीं उम्मीद होती है कि इंसान इस जगह से अपने आप को बचा लेगा, अपने आप को, हमारे जो दोस्त हैं वो हमें इस रास्ते से या इस परेशानी से निकाल लेंगे, ये उम्मीद हमें होती है। लेकिन क़यामत का दिन वो दिन होगा कि अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ ना हमारी दोस्तियाँ काम आएगी, ना हमारे कोई तिजारत, हमारे पास कुछ होगा ही नहीं जो हम वहाँ पर देकर किसी को ख़रीद सकें या किसी को अपने नेक आमाल अपने लिए ख़रीद सकें। तो हमें वो दिन आने से पहले पहले अपनी नमाज़ों की पाबंदी करनी है और अपने माल को अल्लाह के राह में ख़र्च करना है। नमाज़ों के अहतमाम हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज हमारे में से अक्सर लोग क्या, एक बड़ा तबका अल्लाह ताला की नाफरमानी पर उतरा हुआ है, नमाज़ों से दूर है, महल्ले वाले हों या शहर वाले हों, यानी उम्मत का एक बड़ा तबका मस्जिदों से दूर है और ना उनके अंदर नमाज़ों की पाबंदी है, ना उनको अल्लाह ताला की जो अहकामात उन पर पाबंदी करने का उनको कोई शौक़ है, और ना उनके अंदर अल्लाह ताला की इबादत करने का जो हुक्म अल्लाह ने उनको दिया है उसके एतबार से ना उनको लज़्ज़त मिलती। यानी गोया कि उनकी तबीयत इस बात की तरफ आमादा है कि हमें रिज़्क़ देने वाली दुनिया है, हमें जो भी माल और दौलत मिलने वाली है वो दुनिया की तरफ से मिलेगी, हमें अल्लाह से कुछ लेना देना नहीं है, अल्लाह हमारा राज़िक़ नहीं है, अल्लाह हमारा खालिक नहीं है। ये गोया हम लोग अपने ज़बान से नहीं लेकिन अपने आमाल से, अपने किरदार से साबित करते हैं। आज हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नमाज़ों की पाबंदी से बिल्कुल दूर हैं। सिर्फ जुमा की नमाज की पाबंदी कर लेने से या ईद की नमाज की पाबंदी कर लेने से क्या हम नमाजी साबित हो जाएंगे? हमें नमाज की पाबंदी करना हम पर लाजिम है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ है, रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी दुआ में इरशाद फरमाते हैं, रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाह, ए अल्लाह मुझे भी नमाज का एहतिमाम करने वाला बना दे और मेरी औलाद को भी नमाज का एहतिमाम करने वाला बना दे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने औलाद के लिए भी ये दुआ मांग रहे हैं कि हमें नमाज का एहतिमाम करना चाहिए, और अपनी औलाद के लिए भी दुआ मांग रहे हैं कि हम लोग अपने खुद की नमाज की पाबंदी के साथ साथ अपने औलाद को भी नमाज का पाबंदी करने वाला बना दें, नमाज का एहतिमाम करने वाला बना दें। उसके लिए हम अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं, उसके लिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला दुआ मांग रहे हैं। तो ये जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ है, क्या ये दुआ आज के ज़माने के अंदर हमारे माँ बाप इस तरह दुआ मांगते हैं कि अल्लाह हमें नमाजी बना दे और इसी तरह हमारी औलादें जो हैं उसको भी नमाजी बना दे? हमें ये दुआ मांगने की ज़रूरत है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह तू ही हमारी दुआ कबूल करने वाला है। आज हम में से अक्सर लोग ऐसे हैं जो ख़ुद तो नमाज का एहतिमाम नहीं करते, नहीं करते, ना अपने बच्चों को तलक़ीन करते हैं कि नमाज की पाबंदी करें। जबकि हदीस पाक के अंदर आता है कि अपने बच्चों को 7 साल के हुक्म से, 7 साल की उम्र से अपने बच्चों को नमाज का हुक्म दीजिए और 10 साल की उम्र से उनको नमाज का पाबंद बना लेके उन पर सरजनिश भी करें, उनको थोड़ी डांट डपट भी करें। एक रिवायत के अंदर आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया से जाने का वक्त करीब आया, उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो चीज़ों की पाबंदी करने का एहतिमाम करने का हुक्म दिया गया। नंबर 1, नमाज का एहतिमाम करें। नंबर 2, अपने ग़ुलामों के साथ अच्छा बर्ताव करें, उनके साथ किसी किस्म की परेशानी वाला मामला ना करें। ये 2 चीज़ों का हुक्म आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आखिरी वसीयत के अंदर फरमा रहे हैं। और आज हम लोग क्या हैं, नमाज़ों से बहुत ज़्यादा दूर होते जा रहे हैं। महल्ले के वाले हों या शहर वाले हों, हम लोग नमाज़ों से इस कदर दूर होते जा रहे हैं। चंद नमाजी हैं, चंद नमाजियों से क्या हमारा महल्ला या हमारा शहर या अल्लाह का अज़ाब हमारे ऊपर नहीं उतरेगा? अल्लाह की नाफरमानी इस वक्त एक बड़े लेवल पर हो रही है। आज हम लोग नमाज़ों का एहतिमाम नहीं कर रहे हैं, आज हम लोग अल्लाह ताला के अहकामात की पाबंदी नहीं कर रहे हैं। सूद ब्याज का काम बेइंतहा खुले तौर से गर्म हो रहा है। सूद ब्याज की अहमियत और जो नुकसान था, जो खसारा है, उसकी अहमियत हमारे दिलों से ख़त्म।
हमने सिर्फ अपने माल और दौलत को जमा करने के लिए अपने आप को खपा दिया और लगा दिया, और इस कदर मसरूफ़ हो गए कि हमें बस माल और दौलत कमानी है। अल्लाह हमारा राज़िक नहीं है, अल्लाह हमारा मालिक नहीं है, अल्लाह ताला हमारी परवरिश करने वाला नहीं है। गोया जो भी मिलेगा हमें दुनिया के माल और दौलत से मिलेगा, उसके अलावा किसी और दूसरी चीज़ से मिल ही नहीं सकता। कितने लोग हमारे ऐसे होते हैं जो मस्जिदों के पास इसलिए घर लेना शुरू करते हैं कि हम लोग नमाज की पाबंदी करने वाले बन जाएंगे, लेकिन आप लोग देख लीजिए कि जो मस्जिदों के पास रहने वाले लोग हैं वो लोग खुद नमाज की पाबंदी नहीं करते हैं और दीन के और इस्लाम के और अपने हमीयत के ठेकेदार बने फिरते हैं। क्या हमारा मालिक अल्लाह नहीं है? क्या हमें रोज़ी देने वाला अल्लाह नहीं है? हमारी नमाज़ों के पाबंदी जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है। दुनिया के सारे उमूर, सारे काम के लिए हमारे पास वक्त है, लेकिन 5 मिनट 10 मिनट हमारी नमाज का वक्त हमारे पास वक्त नहीं है। और सारे मसाइल, सारे इख्तिलाफात, सारे फ़िरक़ावारियाँ वो सब नमाज के अंदर शुरू हो जाती हैं। क्या यही है अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है? और इसी बिना पर जो आफतें आ रही हैं, आप देख लीजिए कि MP के हालात किस कदर ख़राब हो रहे हैं। ये हालात यूँ ही ख़राब नहीं हो रहे, ये अल्लाह ताला की तरफ से बड़ी नाफरमानी है जो हमारे आमाल के ज़रिए ऊपर जा रही है। उन्हीं बदआमालियों का नतीजा ये है कि अल्लाह ताला की तरफ से एक बड़ा कहर हम पर बरस रहा है। इसमें इंसान भी परेशान है, घर वाले परेशान हैं, हैवान और जानदार सारे परेशान हैं। वो क्यों परेशान हो रहे हैं? हम लोग सोचे तो सही। बड़े देखो, बुजुर्ग देखो, सफ़ेद दाढ़ी वाले देखो, नौजवान देखो, सब लोग नमाज से गाफिल हैं। ये पाबंदी करने का हमें अल्लाह ने हुक्म दिया है। नमाज का हुक्म अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर बार बार इरशाद फरमाया कि अब नमाज की पाबंदी करें, नमाज की पाबंदी करें। हदीस के अंदर आता है जो इंसान नमाज की पाबंदी करता है अल्लाह ताला उसके लिए रिज़्क़ का इंतज़ाम फरमाता है। आप लोगों ने उन लोगों को भी देखा होगा जो लोग नमाज़ों की पाबंदी करते हैं, उनके कारोबार भी चल रहे हैं, और जो लोग नमाज़ों की पाबंदी नहीं करते उनके भी कारोबार चल रहे हैं। लेकिन जो लोग नमाज की पाबंदी करते हैं अल्लाह ताला उनको कारोबार के साथ साथ उनके रिस्क में भी बरकत अता फरमाता है, उनके घर वालों के अंदर भी नमाजी पैदा करता है, उनके अहले ख़ानदान के अंदर नमाज़ों की शौक़ और नमाज का जज्बा, और ऐसे लोग पैदा होने शुरू हो जाते हैं जो नमाज़ों का अहतमाम करते हैं, अपने लगाव मस्जिदों से रखना शुरू करते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो कोई पैरों से माजूर है, कोई हाथ से माजूर है, वो लोग नमाज की पाबंदी करें, लेकिन हमको जो अल्लाह ताला ने जो नेमतें दी हैं, हमारे हाथ पाँव सही सलामत हैं, हम लोग नमाज का एहतमाम नहीं करते। नमाज की पाबंदी करने का हुक्म ये है कि आप नमाज की पाबंदी करें, ख्वाह कहीं भी हो। सिर्फ ये नहीं कि आप मस्जिदों में आकर नमाज़ पढ़ें, जहाँ कहीं आप रहें वह नमाज़ों का एहतमाम करने वाले बने। आप देख लीजिए ऐसे दुनिया के अंदर जो हालात बर्पा हो रहे हैं, ये हमारे बदआमालियों का नतीजा बनता जा रहा है। कुरान करीम के अंदर अल्लाह ताला ने कितनी जगह इरशाद फरमाया कि युकीमुस्सलाह, अकीमुस्सलाह के नमाज़ों का एहतमाम करें। अपने वालिदैन अपने बच्चों पर नमाज़ों की पाबंदी करने के लिए उनको डांट डपट करें। आज हम में से अक्सर लोगों ने अपने बच्चों को नमाज़ों की पाबंदी करने के ताल्लुक़ से बिल्कुल छोड़ दिया है। हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, हमारे बच्चे गलत काम करने पर जा रहे हैं, हमें उनकी तो रोक टोक करने पर हमें अच्छा लगता है, लेकिन अगर हमारे बच्चे नमाज़ों की पाबंदी नहीं करें, अव्वलन तो ये है कि ख़ुद नमाज की पाबंदी करने वाले बने, ख़ुद नमाज को एहतमाम करने वाले बने। जब आप नमाज़ों का एहतमाम करने वाले बनेंगे, आपके घर वाले नमाज का एहतमाम करने वाले बनेंगे, तो आपकी औलादें खुद ब खुद नमाज का एहतमाम करने वाली बन जाएंगी। अब एक बच्चे का एक वीडियो वायरल हुआ कि उनके वालिद ने नमाज का एहतमाम किया, यानी वो शख्स नमाज़ पढ़ने गए, अपने छोटे बच्चे को, ये 5 साल का 6 साल का बच्चा था, उसको नमाज़ पढ़ने के लिए लेकर गए। जब वो बच्चा वो वालिद ने अपने फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ के घर पर आ गए अपने बच्चे को लेकर, उन्होंने अपने बच्चे को सुन्नत पढ़ने नहीं दी, तो बच्चा अपनी माँ के सामने रो कर चिल्ला के रहा है कि मेरे वालिद ने मुझे सुन्नतें पढ़ने का वहाँ टाइम नहीं दिया, मुझे घर लेकर आ गए। और रो को कह रहा है कि मेरी माँ ने मेरी नमाज को, मेरे बाप ने, मेरे वालिद ने मेरी नमाज को इधर उधर कर दिया। तो उनकी वालिदा कह रही है कि बच्चे आप यहाँ नमाज अदा कर लें, सुन्नत और नवाफिल अगर आप यहाँ पढ़ लेंगे तब भी आपको सवाब मिल जाएगा, लेकिन वो इस बात पर इसरार कर रहा है कि मेरे वालिद ने मुझे फ़र्ज़ नमाज पढ़कर घर पर क्यों लेकर आ गए, मुझे वहीं नमाज़ पढ़ने देते।
तो ये तरबियत जब हमारे अंदर होती हैं तो इंशाअल्लाह फिर हमारे बच्चे नमाज़ों का एहतिमाम करने वाले बन जाते हैं। तो फिर ऐसे लोग जब हमारे अंदर होते हैं तो फिर अल्लाह ताला ऐसे लोगों के ज़रिए से अल्लाह ताला कबूल फरमाता है हमारी नमाज़ों को, हमारे बच्चों के अंदर नमाज़ों का शौक़ अता फरमाता है। सब लोग बेसरार हो रहे हैं, तो हमें नमाज़ों का एहतिमाम करने की ज़रूरत है। हमें दुआओं में अल्लाह ताला से मांगने की ज़रूरत है, ए अल्लाह हमारे रिस्क में बरकत अता फरमा दे और हमारा जो माल है जो तूने हमें दिया है उस माल को हम अल्लाह ताला के रास्ते में ख़र्च करने वाले बन जाएँ, उस माल को अल्लाह ताला के राह में सर्फ करने वाले बन जाएँ और अपनी नमाज़ों का एहतिमाम करने वाले बन जाए। इस तरह हमें दुआ मांगने की भी ज़रूरत है। अगर हमने दुआ नहीं मांगी, अल्लाह ताला से हमने तौफीक नहीं मांगी, अल्लाह ताला से अगर हमने रो कर अल्लाह ताला से ये नमाज़ों का एहतिमाम करने की पाबंदी करने की दुआ नहीं मांगी तो हमारा नुकसान क्या होगा? हम लोग खुद बेनमाजी हो जाएंगे, ना हमारी मस्जिदें महफूज रहेंगी, ना हमारे मदारिस महफूज रहेंगे, ना हमारी शान और शौकत भी महफूज नहीं रहेगी। आज हमारे अंदर से नमाज़ों का शौक़ हो या इस्लाम का शौक़ हो या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का शौक़ हो, सब चीज़ें ख़त्म होती जा रही है। अभी मालूम है हमें कि अभी एक शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करी, उसको गिरफ़्तार किया, छोड़ दिया। फिर भी वहाँ के लोगों ने अपने आप को गिरफ़्तारी देना कबूल कर लिया, उसके बावजूद उन्होंने एहतजाज किया। उनको मालूम था कि हमें उठाया जा रहा है, हम पर गिरफ्तारी के वारंट शुरू हो रहे हैं, हमें उठाया जा रहा है। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी देना कबूल कर लिया, लेकिन नबी की शान में गुस्सा करना उनको बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने कितने लोगों ने गिरफ्तारी दी और अल्हम्दुलिल्लाह वो इंसान दोबारा से गिरफ्तार हुआ। तो ये हमीयत और ये इस्लामी जो कल्चर है या इस्लामी हमीयत हमारे अंदर कब बेदार होगी? क्या हम यूँ ही कमाने हमारे के अंदर पड़े रहेंगे? हमारे अंदर जो इख्तलाफात पनप रहे हैं, हमारे अंदर जो बदआमालियाँ पनप रही हैं, हमारे घरों के अंदर जो इंतशार पैदा हो रहा है, हमारे घरों के अंदर जो बदआमालियाँ और बेबरकती शुरू हो रही है, हमारे दिलों के अंदर सुकून नहीं है और हमारे अंदर इख्तलाफात जो पनप रहे हैं, उसकी असल वजह क्या है? हमारे ताल्लुकात ना मस्जिदों से हैं, ना हमारे ताल्लुकात अल्लाह से हैं, ना हमारा मस्जिदों की तरफ आना जाना है और ना हम लोग नमाज़ों के एहतिमाम करते हैं। हदीस पाक के अंदर आता है कि जिस इंसान को देखो कि नमाज़ों का एहतिमाम करता है, वो इंसान बार बार मस्जिदों में आता जाता है सुबह शाम, तो उसको ईमान वाला होने की गवाही दो। क्या हम ईमान वाले हैं? ये कुर्ता पजामा पहनने से आपके कुर्ता पजाने पर भी बैन लगने वाला है, आपके टोपी पहनने पर भी बैन लगने वाला है और लग चुका है। आप टोपी पहनकर सफ़र नहीं कर सकते, आप खुले में नमाज नहीं पढ़ सकते। आप खुले में नमाज अदा कर रहे हैं तो आप पर FIR दर्ज हो रही है। ये इतनी बड़ी बड़ी मस्जिदें बनाने से हमारा मसला हल नहीं होने वाला। हम लोग नमाज का एहतिमाम करने वाले बने, हमारे बुजुर्ग की नमाज की पाबंदी करने वाले बने। ये क्या कि जब बाज़ार का टाइम हुआ चले गए, हमने दुनिया के सारे काम करने हैं, लेकिन क्या हमें अल्लाह के लिए 5 मिनट का, 10 मिनट का, 15 मिनट का वक्त देने का हमारे पास वक्त नहीं है कि हम नमाज़ों की पाबंदी करें, नमाज का एहतिमाम कर लें? तो हम अल्लाह ताला से दुआ भी मांगे, रब्बी जालनी मुक़ीमस्सलाति व मिन दुर्रियती। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ ये पढ़ें कि अल्लाह हमें भी नमाज का पाबंद बना दीजिए और हमारे औलाद को भी नमाज का पाबंद बना दीजिए। अब यहाँ सवाल पैदा होता है कि हम बच्चों को नमाज़ पढ़ने का हुक्म देंगे तो न बच्चे हमारी बात ही नहीं मानते। तो बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं जो कमाना नहीं चाहते, जो बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं जो मोबाइल छोड़ना नहीं चाहते, बहुत सारे बच्चे तो ऐसे जो स्कूल जाना नहीं चाहते। आप रोज़ाना थप्पड़ क्यों लगा रहे हो उनके? आप रोज़ाना सारे इंतज़ाम क्यों कर रहे हो उनके लिए? आपके लिए हुक्म है कि आप उनके लिए ये चीज़ का भी इंतज़ाम करें, और यहाँ आपके लिए हुक्म ये है कि आप अपने बच्चों पर सरजनिश करें, अपने बच्चों को डांट डपट करें कि नमाज़ों की पाबंदी करें बेटा, लेकिन उससे पहले आपको भी पाबंदी करनी पड़ेगी वालिदैन को। अगर आप पाबंदी नहीं करेंगे ना तो फिर बच्चे क्या बोलेंगे? खुद तो पढ़ते नहीं है और मुझे कह रहे हैं। तो आपको कम अज़ कम 1 साल की पाबंदी करना ज़रूरी है वालिदैन को। जब आप 1 साल तक पाबंदी करेंगे और फिर अपनी बीवी को, अपने बच्चों को कहेंगे कि नमाज की पाबंदी करें, फिर अब वह बच्चे आपकी बात मानने वाले बनेंगे। अगर आपने खुद पाबंदी नहीं करी और हुक्म लगाना शुरू कर दिया कि आज से क्या करना है, बीवी को कहना कि नमाज़ पढ़, नमाज़ पढ़, नमाज़ पढ़, नहीं पढ़ेगी तो खाना नहीं खाऊंगा, नहीं पढ़ेगी तो तुझे मारूंगा, ये नहीं करना, बल्कि खुद नमाज का एहतिमाम करने वाले बने। और जो बच्चे अपने वालिदैन की नाफरमानी करते हैं, यानी क्या कहते हैं कि पापा मुझे नमाज नहीं पढ़नी, और तू तड़ाक पर आ जाते हैं या अपने वालिदैन की नाफरमानी करने पर आ जाते हैं, तब क्या करना है? कुछ दिन साइलेंट हो जाना है, फिर दोबारा शुरू करना है कि बेटा नमाज़ पढ़ने जा,
करते रहना है, तब जाकर हमारे अंदर नमाजी लोग पैदा होंगे, तब जाकर हमारी दुआएं कबूल होंगी, तब जाकर हमारे मोहल्ले का क्या होगा, डेवलपमेंट शुरू होगा, हमारे महल्ले के अंदर नमाजी बनेंगे। वही 4 5 6 नमाजी हैं, बस ख़त्म। अल्लाह ताला हमारी नमाज की पाबंदी करने की तौफीक अता फरमा दे, अल्लाह के राह में माल को खर्च करने की तौफीक अता फरमा दे, और जो बाढ़ की वजह से लोग मुतासरीन हैं उनके लिए हमें दुआ करने की तौफीक अता फरमा दे। हम उनके लिए भी दुआ करें, बेचारे परेशान हैं, हम लोग इस परेशानी से गुजरे हैं तो हमें मालूम है, तो इसलिए उन तमाम के लिए भी दुआ करें। अल्लाह ताला उनके लिए अच्छे जगह से इंतज़ाम फरमा दे, उनको दोबारा जिस पोजीशन पे वो लोग थे उनको उसी पोजीशन में दोबारा अल्लाह ताला कायम दायम फरमा दे। आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।